दिवाली का त्यौहार खुशियों के साथ साथ पटाखों का त्यौहार भी माना जाता है और ऐसे में लोग पटाखों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन ये पटाखे कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी साबित होते हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर आत्री गंगोपाध्याय साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार। नमस्कार, जोहार जी सर, अभी दीपावली में पटाखों का त्यौहार है। काफ़ी लोग क्रैकर्स करते हैं, आवाज़ साउंड होते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। ऐसे में लोगों को क्या कुछ परामर्श होगा सर कि वो इस तरह के साउंड से, पटाखों से बचे ताकि उनका लंग्स अफेक्टेड होने से बचे? मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ और पटाखे जलने से, पटाखे से जो धुआं निकलती है वो बहुत हद तक आपके सांस की नली, साइनस में, नाक, गला, फेफड़ा में जाके परेशान कर सकती है। जिनको पहले से सांस की बीमारी है उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। जिनको सांस की बीमारी नहीं है उनको भी परेशानी बढ़ सकती है। और ये केवल धुआं का नहीं, जो पटाखे जलने से जो एक रिस्क ऑफ फायर रहता है वो भी बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। तो देखिए, पटाखे बात केवल दिवाली की नहीं है। चाहे नया साल न्यू ईयर हो, चाहे आईपीएल क्रिकेट हो, वर्ल्ड कप ओलंपिक हो, बड़े बड़े दिग्गज के शादी हो, पटाखे हर जगह बंद होनी चाहिए। ये पटाखा इंडस्ट्री पे एक बैन लगनी चाहिए, क्योंकि ये पटाखा चाहे दिवाली हो या बिना दिवाली के अवसर हो, ये ज़रूर आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होती है। खास करके उन लोगों के लिए जो पहले से फेफड़े के बीमारी से पीड़ित हो। आज के समय में जो लोग कोरोना बीमारी से सीरियस बीमार हो के निकले हो या फिर जो अधिक बुजुर्ग हो, ये लोग खास रिस्क में आते हैं। तो सर, अभी जैसा कि लंग्स के लिए लोग पहले से ही, अभी संक्रमण का दौर भी चल रहा था, ऐसे में लोग स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित है। पटाखे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को इफेक्टेड करने के साथ साथ सांस की नली से लेकर के फेफड़ों तक या फिर लंग्स जो होता है वहाँ तक इफेक्ट करता है। तो अभी इन पटाखों से बचने के लिए जो लोगों को एहतियात करने चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जो कोरोना के पेशेंट्स जो ठीक होकर के आए हैं या फिर अभी भी उनको परेशानियां हैं, कई लोग ऐसे हैं जो चिंतित हैं कि अब कोरोना काल थर्ड वेव भी आने वाला है। इससे पहले ऐसे पेशेंट्स को बचाने के लिए और आम लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी? पिछले 1-1.5 साल से जो हम लोग कोरोना से जंग कर रहे हैं या जो मेरी अपनी पर्सनल लड़ाई है, इसमें एक चीज़ तो मैंने सीखा है कि ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है, अभी भी जिसके सारे पहलुओं को हम लोग आकलन नहीं कर सके हैं और अभी भी इस बीमारी की चरित्र भी बदल रही है। तो जिस तरह से सेकंड वेव आया उस तरह से थर्ड वेव का खतरा है। तो अभी भी मैं बोलूँगा, अगर आप डबल टीका ले चुके हो फिर भी अनावश्यक भीड़ से बचिएगा। अगर खरीदारी या शॉपिंग करना है तो कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन शॉपिंग करने का, घर में रह के अगर कर सके, या फिर अगर दुकानदार से आपकी दोस्ती यारी हो तो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर, टाइम लेकर जाइए ताकि भीड़ ना हो। बाकी कभी भी बाहर निकलिएगा, नाक मुंह ढके रहने चाहिए मास्क से। कोई भी नया जगह जाइएगा, एक सैनिटाइज़र अवश्य ले जाए, अपने हाथ को रेगुलर सैनिटाइज करते रहिएगा। एक बार कोरोना होना दोबारा नहीं होने की गारंटी नहीं है। हमने कई ऐसे केस देखे हैं जिनका दोहरा वैक्सीन के बाद भी परेशानी हुआ है। तो इसीलिए अगर आप दोहरा टीके भी लगाए हो तो भी सावधानी बरतिए। कोई भी त्योहार में जब आना निकलना होता है, चाहे वो त्योहार किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, अगर भीड़ होगी तो उसके बाद कोरोना के केसेस ज़रूर बढ़ेगी। तो अपनी सावधानी अपने हाथ में है, क्योंकि देखिए 1.5 साल हो गया, अभी भी हम लोग कोई कोरोना का सुनिश्चित दवा नहीं बना सके हैं। अभी भी हम लोग जो इलाज करते हैं बहुत हद तक अंदाज और अनुभव से ही करते हैं। तो सावधानी ही बचाव है। डरे रहिए, सुरक्षित रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कह सकते हैं कि त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों का मौसम है, लोगों में हर्षोल्लास का माहौल है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। कह सकते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अपने हाथ सुरक्षा है। इसलिए पटाखों का इस्तेमाल कम करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने परामर्श, अपने जानकारी दिया कि लोगों की सुरक्षा आप अपने हाथ कर सकते हैं। तो खुशियाँ मनाएं, त्यौहार मनाएं, लेकिन पटाखों से होने वाली बीमारियों, खासकर इफेक्टेड से बचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि सरकारी गाइडलाइन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का
पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर करें और पूर्ण रूप से सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करें। समाचार प्लस भी लगातार आप सभी से यही अपील कर रही है कि आप सुरक्षा के तमाम बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करें।